की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना यह सही है? आप दूसरे तरीके से भी विरोध कर सकते थे, लेकिन यह क्या है कि पाप का घड़ा भरता है तो ब्लास्ट तो होगा, ये क्या है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिमांशु भाई, मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस देश में सही मुस्लिम लीडरशिप कब पैदा होगी। इस देश में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने केवल और केवल ऐसे मुस्लिम लीडर्स को अपनी पार्टी में लिया है जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, भड़कने का काम करते हैं, जबकि इन्हें महकने और महकाने का काम करना चाहिए। पाप का घड़ा भर गया तो ये उपद्रव हो गया, यानी कि पुलिस थाना जो जलाया गया, महिलाओं पर जो कांच फेंके गए महिला पुलिस कर्मियों को, उन सबको इन्होंने जस्टिफाई कर दिया ये कहकर कि ये पाप का घड़ा था। क्या हमारे देश, हमारा उत्तराखंड, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत देश, क्या ये पाप है? और यहाँ की पुलिस कार्रवाई करे, अवैध निर्माण को तोड़े, तो क्या ये पाप है? यदि ये देश पाप है तो फिर इस देश में रहना क्या हुआ, ये एसटी हसन खुद समझ ले। तो ऐसी बयानबाजी करके मुसलमानों को वर्गलाए नहीं, भड़काए नहीं, बल्कि उन्हें सही गाइडलाइन दे। वहां पर केवल मस्जिद या मजार या मदरसे पर कार्रवाई नहीं हुई है, अवैध रूप से जो मंदिर थी और 2 गुरुद्वारे थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये पूरी बात बताएं, ना कि मैं बार बार कह रहा हूं, ना कि केवल मुसलमानों को भड़काएं, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मुसलमानों में शिक्षा की सबसे कमी है। हाँ। इसलिए इनको भड़काना बहुत आसान होता है। एसटी हसन उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल उसी बात का फायदा उठा रहे हैं। किसी रास्ते पर कंकर पड़ा है, यानी कि मुसलमान वहां से नहीं गुजरा, ये मुसलमान कहता है, ये इस्लाम कहता है, क्योंकि मुसलमान जहां से गुजरेगा वहां कोई बाधा पैदा नहीं करेगा। और आप इतनी बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं इस देश में। हाँ। अवैध निर्माण कर रहे हैं, देश में दंगे फसाद का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये चौरा चौरी की घटना बनाना चाहते हैं। ये अंग्रेज चले गए, ये हमारे अपने पुलिस वाले हैं, हमारा अपना पुलिस थाना है, हमारी अपनी महिला पुलिसकर्मी, हमारी माता बहन बेटियां हैं, उन पर आपने कांच फेंक रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म की बात। और जब देवभूमि की बात आती है तो देवभूमि में बहुत से लोग शांति सुकून की तलाश में जाते हैं, वहां शांति सुकून मिलती है। इस तरह की अराजकता बहुत कम वहां पर देखने को मिली है। रंगरेज भाई, जो बात यहां पर कही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शिक्षा की कमी है, इस वजह से यहां पर भड़काना बरगलाना आसान है, और इस तरह से कुछ नुमाइंदे होते हैं जो अपने आप को पैरोकार बोलते हैं, अपने आप को नेता बोलते हैं, और ऐसा बयान देते हैं जिससे आग में घी डालने का काम करता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो सरकार के पास पहले से ही इनपुट था, जो उनकी खुफिया जांच एजेंसी है, उन्होंने बाकायदा बताया था कि ये मस्जिद की जगह पर जब 2 दिन पहले सील कर दिया और मामला जो है अदालत में था, तो इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी। और शाम को 4 बजे जाते हैं, कोई भी कार्रवाई होती है वो सुबह होती है, आप शाम को जा रहे हैं। फिर वहां के जो लोकल लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उन सबका कॉन्फिडेंस भी जीतना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। दूसरा, जो वहां के खुद के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने खुद कहा कि ये जो है सरकार का फेलियर है और शासन प्रशासन क्या करे। मैंने आपसे क्या बात पूछी थी, मैंने कहा ये जो बयान दिए जाते हैं ऐसे लोगों की तरफ से, क्या ये भड़काने का काम करते हैं? आप दूसरे एंगल पर चले गए। आप शुरुआत में हाँ या ना बता दीजिए, बाकी मेहमानों से बात करूंगा, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, मैं कोई नहीं भड़का रहा, कोई नहीं, आप नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ लोग हैं जो भड़काते हैं, ऐसा है? देखिए, वो हर समाज में होते हैं, ये भड़काने वाला बयान था कि नहीं? नहीं, उनका ये गलत बयान था कि नहीं? बिल्कुल सही बात। जब से धामी की सरकार आई है, तब से आप देखिए 415 मज़ारों को तोड़ दिया। तो यानी आप ये कहते हैं कि ब्लास्ट हो जाता है, ये जस्टिफाई है? ये जस्टिफाई है जी, एक तरफा ये जस्टिफाई है, एक तरफा कार्रवाई। मैं कह रहा हूं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और वो मदरसे और मस्जिद और मज़ारों पे क्यों हो रही है? अगर अनलीगल चीज है तो अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण करेगा वो हटाएगा कार्रवाई आप। हाँ। मगर जब आप एक टारगेट करते हैं और एक टारगेट कम्युनिटी को करते हैं, तो उसका जो है मतलब इन लोगों ने गलत नहीं किया। ये पहले से कांच की बोतलों में पेट्रोल डाल के बत्ती लगा के आग लगाना, ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है? मैं मानता हूं ये गलत है, मगर तो खुलकर बोलिए ना, जो वहां की खुफिया लक्ष्यदार मत बनाइए। जो वहां की खुफिया जानकारी, दीपक रंजन साहब, कि किसी तरीके का कोई वहां पर कोई तैयारी नहीं थी। दीपक रंजन साहब, आए ये लोग, सरकार देखिए, जब तक सरकार न चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। ये सरकार का कराया हुआ दंगा है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सरकार का कराया हुआ। ये एक और बयान आया, इस पर मैं बात करूंगा, पहले सबके रिएक्शन यहां पर ले लेता हूं। दीपक रंजन जी, एसटी हसन साहब के इस बयान को आप जायज ठहराते हैं क्या, और क्यों, अगर ठहराते हैं तो? देखिए हिमांशु, 8 फरवरी को हल्द्वानी में जो भी घटना घटित हुई, उसकी मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। वो घटना कतई नहीं घटनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो वहां पे
भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई वर्षों की सरकार है। मैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर की फिलोटी की भी मैं बात करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक तरफ तो डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन इनका इंटेलिजेंस क्या बताते हैं, इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी? अगर वो मामला माननीय सब जुडिस था, अगर माननीय न्यायालय में जो विचाराधीन था मामला, तो आप अचानक पहुंच जा रहे हो। देखिए ये सब जांच का विषय, और भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरीके का चुनाव आने वाला होता है, आज देश का चुनाव है, तो इस तरीके से माहौल को खराब करने के लिए, देखिए इसमें कौन था कौन नहीं था। आज आप हमारे सांसद जी को कह रहे हैं, इनके बहुत से ऐसे शीर्ष नेतृत्व थे जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा था कि आपके सांसद जी ने जो बोला, कैसी आप देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, अगर आप उठा रहे हैं ठीक है, जायज है, वहां पर अगर बिगड़ी है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो वहां पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एसटी हसन साहब की तरफ से इस तरह का बयान ऐसे वक्त पर देना जब यहां पर कार्रवाई की जा रही है, यह देखा जा रहा है कि दोषी कौन है, शुरुआत किसने की, और उस वक्त ऐसा बयान ये जायज है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। देखिए हिमांशु, नकाब पोश कौन थे, नकाब में कौन वहां पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, ये सबसे बड़ा जांच का विषय ये है। क्यों, किसके थे, किसके उकसाने पर पाप का घड़ा बढ़ता है तो इस तरह का ब्लास्ट हो ही जाता है। ये विरोध करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था? देखिए हिमांशु, इनके भारतीय जनता पार्टी के आपने नेताओं से नहीं पूछा उन्होंने क्या क्या कहा? समाजवादी पार्टी के आप हैं, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन बयान दे रहे हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछूंगा ना। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वो मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे आप? मैं सुनिए ना, बीजेपी से पूछूंगा। एसटी हसन का आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है रंजन साहब। अरे तो ये बताइए, क्या प्रज्ञा ठाकुर जी इनकी सांसद नहीं है? अरे मेरे को अभी एसटी हसन साहब को मैं सुनवा रहा हूं। एसटी हसन साहब, मुझे ये बताइए, ये जो कहा गया कि पाप का घड़ा बढ़ता है तो ब्लास्ट तो हो ही जाता है, मतलब इतने हल्के अंदाज में इतने गंभीर मुद्दे को पूछो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक साहब, देखिए आप भी देश के नागरिक हैं, आपके अंदर भी राष्ट्रवाद भरा होगा। जब इस तरह की घटना घटित होती है तो उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, या ऐसे बयान देंगे? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे सीधे मैं प्रश्न उठा रहा हूं। अरे ठीक है, लेकिन ऐसे बयान देके तो और खराब कर रहे हैं ना आप लॉ एंड ऑर्डर को। पिछले कई साल से ये बयान गलत नहीं है क्या, मुझे बस ये बता दीजिए। इन्होंने पहले बयान दिया था तो आपने क्या उस पर कोई डिबेट की थी? आप मेरे को बताइए ना ये अरे क्यों नहीं, हम तो बात कर रहे हैं सालों को। दीपक साहब, एसटी हसन साहब का ये बयान ऐसे वक्त पर देना सही है या गलत, बस इतना बता दीजिए, मैं आगे चला जाऊंगा। सही है या गलत है? हिमांशु, मैं बोल रहा हूं, मैं ना उनके बयान को जायज ठहरा रहा हूं, ना मैं इनके बयान को जायज ठहरा रहा हूं। मतलब खुलकर बोल नहीं पाते, कुछ मजबूरियां हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ है तो खुलकर बोल नहीं पाते, वरना अंदर से आपको पता है कि शायद गलत है। सुरेश जोशी जी, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन मैं आपने कहा ना जायज नहीं ठहराते।